काफ़ी छात्रों के डाउट रहते हैं कि सेमेस्टर बेस्ट क्यों रहता है एनुअल के कंपेयर में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि सेमेस्टर क्यों बेस्ट है। देखिए, मैं खुद भी बोल रहा हूँ कि सेमेस्टर बेस्ट है देन एनुअल। वो किस वजह से है, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, काफ़ी छात्रों के ये डाउट रहते हैं कि सेमेस्टर ही क्यों बेस्ट है, और हमेशा जो स्टूडेंट है जो फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं अपनी ग्रेजुएशन के लिए कि मुझे ग्रेजुएशन एनुअल से करनी चाहिए या सेमेस्टर से करनी चाहिए, तो वो फर्स्ट में जो चुनते हैं, जो उनकी चॉइस होती है वो रहती है सेमेस्टर। वो इसलिए रहती है, वो क्यों रहती है, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। साथ ही में अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, जैसे सेमेस्टर में भी आपके पेपर होते हैं, साथ में एनुअल में भी आपके पेपर होते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँगा सेमेस्टर की, ओनली सेमेस्टर की, लेकिन कंपेयर टू आपको मैं एनुअल के बारे में भी बताऊँगा कि एनुअल से ही क्यों बेस्ट है ये। देखिए, सेमेस्टर में एक तो चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि सेमेस्टर में जो सिलेबस रहता है वो आपका ज़्यादा लेंथी नहीं रहता है। एक तो आपके जो पेपर रहते हैं, पेपर जैसे सेमेस्टर में 1 ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, 2 सेमेस्टर होते हैं। और फर्स्ट जो सेमेस्टर रहता है आपका, जैसे वो अप्रोक्स, देखिए सभी यूनिवर्सिटीज़ एंड सभी जो कॉलेजेज रहते हैं सभी में दिसंबर के माह में ही जो आपका सेमेस्टर रहता है फर्स्ट, वो उसी माह में कंप्लीट करवाया जाता है। उससे पहले आपके 2 CIE होते हैं। CIE मतलब कि आप एक तरह से मान लीजिए टेस्ट है। टेस्ट के बाद में आपके फिर से 2 CIE होंगे, और उसके बाद में आपका जो लास्ट सेमेस्टर यानी कि जो सेकंड सेमेस्टर होगा वो आपका कंप्लीट करवा लिया जाता है। यानी कि आपके एक ईयर में 4 CIE यानी कि 4 टेस्ट प्लस 2 सेमेस्टर कंप्लीट होते हैं। तो एक तो ये चीज़ है कि आपके जैसे 2 CIE होते हैं, 2 टेस्ट होते हैं, तो उनसे आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी आपको अच्छा याद हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपके किसी सब्जेक्ट में 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट में से एक जैसे फर्स्ट CIE आपका होगा तो उसमें 1 यूनिट आती है, 1 यूनिट उसके साथ क्लियर हो जाती है। सेकेंड CIE में 2 यूनिट मतलब कि 2 यूनिट आती है और वो दोनों यूनिट एक साथ क्लियर हो जाती है। तो आपकी लास्ट 2 यूनिट बचती है जो कि आपके सेमेस्टर में आएंगी। तो ये इसी प्रकार से आपका जो सिलेबस है उसके साथ में क्लियर होता जाता है। लेकिन बात करें एनुअल की, तो आपको सभी को भली बात से पता है कि सेमेस्टर के बजाय यानी तुलना में बात करें यहाँ पर एनुअल की, तो एनुअल में आपको एक साथ ही पढ़ना पड़ता है, पूरा सिलेबस एक साथ पढ़ना पड़ता है आपको। जैसे कि पूरे साल तो आप पढ़ते नहीं, लेकिन जब लास्ट में जाकर आप पढ़ते हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आता है, और उसी वजह से आपके बैक लग जाती है। उसके बाद में दूसरी बड़ी प्रॉब्लम बैक की। अगर आपके जैसे एनुअल में बैक लगती है, तो एनुअल में जैसे आपके 3 या 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा बैक लग जाती है तो आपको डायरेक्ट फेल कर दिया जाता है। जैसे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको डायरेक्ट दोबारा से फर्स्ट ईयर पढ़नी पड़ेगी। अगर बात करें यहाँ पर सेमेस्टर में, तो सेमेस्टर में अगर आपके बैक लगती है, जैसे आपके 4 सब्जेक्ट है, अगर आपके चारों सब्जेक्ट में भी बैक लग जाती है तो आपको फेल नहीं किया जाता है। आपका फिर से बैक फॉर्म लगता है और फिर से आपको एग्जाम देने का मौका मिलता है। वहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, मतलब कि 3 बार मौका मिलता है, 3 बार में आप अपनी जो बैक है उसको क्लियर कर सकते हो। इसी के साथ में जैसे सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो बिल्कुल एक तरह से शॉर्ट रहता है, और जो मतलब कि जितने भी आपकी यूनिट है, जो भी आपके लेसन है वो बिल्कुल क्लियर होते चले जाते हैं, क्योंकि आप बार बार उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करते रहते हो तो वो चीज़ आपके ऑटोमेटिक ही याद हो जाती है। लेकिन एनुअल में जब आप लास्ट में जाकर पढ़ते हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। दूसरी चीज़, जो सेमेस्टर रहता है, सेमेस्टर में प्रॉपर क्लासेज चलती है, यानी मतलब कि आपको क्लासेज तो लेनी पड़ेगी। लेकिन बात करें यहाँ पर एनुअल की, तो एनुअल में ऐसा नहीं रहता है। काफ़ी बार स्टूडेंट मतलब कि लॉन्ग टाइम तक कॉलेज ही नहीं जाता है, लॉन्ग टाइम तक यूनिवर्सिटी नहीं जाता है, तो उसके क्या खाक समझ में आएगा। तो बात करें यहाँ पर सेमेस्टर में, तो सेमेस्टर में रेगुलर क्लासेज लगती है, क्योंकि उनको पता रहता है कि CIE आने वाला है। जैसे हर महीने या 1.5 महीने में आपके एग्जाम होते रहते हैं, बिल्कुल क्लियर है कि महीने या 1.5 महीने में आपके एग्जाम होते रहते हैं, लेकिन एनुअल में आपका लास्ट में ही एक एग्जाम होता है। इसी के साथ आपके जो पेपर होते हैं, देखिए पेपर में अगर बात करें जैसे एनुअल की, तो एनुअल में जो पेपर आता है वो पूरे सिलेबस में से आता है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर सेमेस्टर में, इसमें भी पूरे सिलेबस में से ही आता है। लेकिन अगर आपने लास्ट ईयर के 3 या 4 साल के आपने पेपर पढ़ लिए और उनके जितने भी क्वेश्चन है आपने बिल्कुल उनको अच्छी तरह से याद कर लिया, तो उन क्वेश्चन से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि कितनी बार वो जो क्वेश्चन रहते हैं वो सब रिवाइज होते रहते हैं, क्योंकि सिलेबस तो आपका चेंज होता नहीं
होता नहीं है, और वो जो क्वेश्चन है वही बार बार पुटअप होते रहते हैं, वही बार बार रिवाइज होते रहते हैं। लेकिन एनुअल में ऐसा नहीं होता है। एनुअल में बार बार मतलब कि डिफरेंट क्वेश्चन मिलेंगे, आपको सेम क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। अगर आपने यहाँ पर सेमेस्टर में 3 या 4 साल के लास्ट पेपर पढ़ लिए तो आप आराम से पास हो जाओगे। इसी के साथ में देखिए सेमेस्टर जैसे आप जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, जैसे बात करें मत्स्य यूनिवर्सिटी हो गई, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गई, तो जैसे इनकी जो कॉलेजेज रहती है उन कॉलेज में ओनली जो एनुअल सिस्टम है वही चलता है, लेकिन यूनिवर्सिटी में ही आपको सेमेस्टर सिस्टम मिलता है। जैसे आप कोई यूनिवर्सिटी कर रहे हैं, जैसे मत्स्य यूनिवर्सिटी हो गई, साथ में भरतपुर यूनिवर्सिटी हो गई या सेकावट यूनिवर्सिटी हो गई, इन सभी में ही आपको सेमेस्टर सिस्टम मिलेगा। हर जगह आपको सेमेस्टर सिस्टम बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। और सेमेस्टर देखिए, मैं मेरी पर्सनली राय दूं तो आपके लिए सेमेस्टर बहुत ही बेस्ट रहेगा। अगर जैसे आप मेरे यह वीडियो देख रहे हैं, आप 12th के स्टूडेंट हैं और आगे जाकर जैसे अपनी ग्रेजुएशन करना चाहते हो, जैसे कुछ भी कर सकते हो, जैसे BA BSc BCom BBA BCA कुछ भी करना चाहते हो, तो आप सेमेस्टर से ही करना आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप उससे अच्छी चीज़ें सीखते हो। साथ में जो प्रैक्टिकल वगैरह रहते हैं आपके, प्रैक्टिकल आपकी रेगुलर क्लासेज लगती है तो आप प्रैक्टिकल भी लेते हो, क्योंकि आपको पता रहता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में प्रैक्टिकल होगा, सेकंड सेमेस्टर में प्रैक्टिकल होगा, तो वही प्रैक्टिकल बार बार रिवाइज होते रहते हैं, तो आपको अच्छे से याद हो जाते हैं। लेकिन बात करें यहाँ पर एनुअल की, तो एनुअल में तो प्रैक्टिकल में शायद फीस वगैरह देकर, प्रैक्टिकल फीस देकर भी आपके प्रैक्टिकल कंप्लीट करवा दिए जाते हैं। वहाँ पर शायद आपको प्रैक्टिकल देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन देखिए 90% तो होता है कि प्रैक्टिकल देना होता है, 10% आपको छूट मिल जाती है, लेकिन सेमेस्टर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बाकी देखिए सेमेस्टर एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप करना चाहते हो अपनी ग्रेजुएशन, तो बहुत ही अच्छा बात है, आप सेमेस्टर से कर सकते हो। साथ में यहाँ पर जो बुक्स वगैरह रहती है वो भी आपको अच्छी अच्छी देखने को मिलेगी। जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स का ये भी डाउट रहता है, जैसे कुछ तो जैसे आपको देखो, एक सेमेस्टर से आप करोगे तो आप प्रॉपर नोट्स भी बना पाओगे। अगर आप जैसे एनुअल में करोगे तो एनुअल में आप नोट्स नहीं बना पाओगे। उसका रीज़न आपको मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि आप जब कॉलेज ही नहीं जाओगे तो आपके नोट्स कहाँ से बन पाएंगे। अगर आप जैसे सेमेस्टर से करोगे तो आपके प्रॉपर नोट्स रहेंगे, आप नोट्स के माध्यम से भी अपनी जो स्टडी है उसको अच्छी कर सकते हो, जिससे कि एग्जाम में आपके अच्छे नंबर मिल सकते हैं। इसी के साथ में परसेंटेज की बात करूँ, परसेंटेज आपकी बजाय तुलना में एनुअल की तुलना में जो आपकी परसेंटेज है सेमेस्टर में बहुत ही अच्छी बनती है। जैसे वहाँ पर आपकी 50 बन रही है या 60 बन रही है परसेंटेज, तो यहाँ पर आपकी 70-80 के लगभग बन जाएगी। इसकी तो गारंटी है, क्योंकि सेमेस्टर में ऐसा ही होता है।